नमस्कार। मुद्दे की बात लेकर एक बार फिर मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा हाजिर हूं आपके सामने। आज का मुद्दा है आने वाले 5वें चरण में उत्तर प्रदेश में राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। उत्तर प्रदेश के 5वें चरण का मतदान 20 मई को हो रहा है, यानी कि परसों। इसका चुनाव प्रचार आज समाप्त हो जाएगा शाम तक। जिन 14 सीटों पर 20 मई को मतदान हो रहा है उसमें अमेठी और रायबरेली में सबसे ज्यादा रोचक मुकाबला है, क्योंकि रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, स्मृति ईरानी चुनाव मैदान में है। ये चुनाव कितना दिलचस्प होने वाला है ये तो आपको समय बताएगा। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा लखनऊ की एक ग्रामीण क्षेत्र मोहनलालगंज से मोदी सरकार के राज्य मंत्री कौशल किशोर जी चुनाव मैदान में हैं। रायबरेली लोकसभा का महत्व कल अचानक उस समय बढ़ गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी एक चुनावी सभा में कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि रायबरेली में प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है। कितनी जबरदस्त बात थी। कहीं हमको तो ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री क्या डरे हुए हैं क्या। रायबरेली से जिस तरह से उन्होंने इस बात को उठाया उसका मतलब तो यह है कि राहुल गांधी क्या प्रधानमंत्री पद का चुनाव लड़ रहे हैं या वहां का मतदाता प्रधानमंत्री को वोट दे रहा है। उनके कहने का तात्पर्य यही था। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद से रायबरेली सीट अचानक से फिर एक बार चर्चा में आ गई है और लोग बहस करने लगे हैं कि प्रधानमंत्री बनारस से चुना जाएगा या फिर रायबरेली से। अब तो ये तो 4 जून को पता चलेगा कि बनारस और रायबरेली के मतदाताओं ने सांसद को चुना या प्रधानमंत्री को चुना। वैसे राजनीतिक पंडितों और यहां तक कि भाजपा नेताओं का भी यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रायबरेली का जिक्र कर जिस अंदाज में किया है उससे राहुल गांधी का महत्व बहुत बढ़ गया है। यानी उनके पैरेलल खड़े हो गए हैं, प्रधानमंत्री मोदी के पैरेलल खड़े हो गए हैं राहुल गांधी। जानते चलें कि शुक्रवार को रायबरेली में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी तथा प्रियंका गांधी भी मंच पे थी और मंच से सब जब सोनिया गांधी ने कहा था कि मैं अपना बेटा राहुल आपको सौंप रही हूं। मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूं। जैसे आपने मुझे अपना माना वैसे ही राहुल को अपना मान कर रखना है। ये राहुल आपको निराश नहीं करेंगे। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है। तो इसका ध्यान रखिएगा और मैं वादा करती हूं कि ये कभी आपको निराश नहीं करेगा। उनके इस भाषण में लोगों को गदगद कर दिया, क्योंकि उस सभा में एक्चुअल में भीड़ तो समाजवादी पार्टी की थी, कांग्रेस की भी भीड़ थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने सोच लिया है और समझ लिया है कि जो 41 सीटें बची हुई हैं अगर उसमें हम चूक गए तो मामला बिगड़ जाएगा। इसलिए समाजवादी पार्टी अपने नेता अखिलेश यादव और राहुल गांधी के साथ जो उनका चल रहा है कंधे से कंधे के मिलाकर, इसलिए राहुल गांधी की जो सभाएं हो रही हैं, गठबंधन की जो सभाएं हो रही, उसमें समाजवादी पार्टी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के इस भाषण ने सपा के कार्यकर्ताओं की ताकत को 4 गुना बढ़ा दिया है। क्या रायबरेली प्रधानमंत्री चुनने जा रही है? सपा के लोगों को लगने लगा है कि अब जो रण शेष बचा है उसके लिए पूरी ताकत झोंकनी होगी, ताकि बदलाव की जो बयार चल रही है, इस बात से हर आदमी वाकिफ है। बोल कोई नहीं रहा है लेकिन कह सब रहे हैं भाई बदलाव तो हो रहा है और बदलाव होना भी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस आंधी से अयोध्या या फैजाबाद भी बच पाएगा, क्योंकि अयोध्या को लेकर भाजपा ने जो नैरेटिव गढ़ा था वो न केवल कमजोर हुआ है बल्कि उसकी हवा सिर्फ और सिर्फ 8% पर आकर ठहर गई है। यानी केवल 8% लोगों को ये लग रहा है कि भाजपा का राम मंदिर उनको फायदा पहुंचा सकता है। शुक्रवार को फैजाबाद में के संसदीय क्षेत्र में जिस तरह सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दहाड़ लगाई
और बताया है कि अब तो अयोध्या में भी बदलाव होने वाला है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। अवधेश प्रसाद जी के लिए जो सभा कर रहे थे, उस भीड़ का अनुमान ये बता रहा था कि कितने लोग समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के साथ जुड़े। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी मंच में मौजूद थे। उन्होंने जब ये कहा, सपा प्रमुख ने, कि अमेठी में सिलेंडर वाले सरेंडर कर रहे हैं, उससे लोगों का मनोबल काफी हाई है। मैंने अयोध्या, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा अमेठी आदि इलाकों में भ्रमण करने के बाद पाया है कि आम आदमी अयोध्या में राम मंदिर को लेकर बहुत उत्साहित नहीं। यहां तक कि भाजपा के भी कार्यकर्ता कहते हैं ठीक है, मंदिर बन गया, अच्छी बात है, स्वागत है, लेकिन अगर रोजगार, बेरोजगारी, नौकरी, इसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी ने चिंता की होती तो चुनाव परिणाम कुछ अलग किस्म के होते। लेकिन भाजपा का लक्ष्य जो था वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। उनको यह था कहीं फायदा हो चाहे ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में 80 में से जो 80 सीटें की बात कर रहे थे, उसमें उनका सिर्फ यही फोकस था। एक साहब हमारे पास आए थे, टिकट के लिए प्रयासरत थे, मोहनलालगंज सुरक्षित से। उनका कहना था पूरा चुनाव ही राम मंदिर पर होगा, इसलिए टिकट जिसको मिल जाएगा, गधे को मिल जाएगा, वो भी जीत जाएगा। अरे गधा तो गधा, घोड़ा नहीं जीत पा रहा है। हालत ये मची हुई है। चुनाव परिणाम क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे वो तो नहीं कहा जा सकता। राम मंदिर को लेकर जब गौरीगंज में हमने किशोरी लाल शर्मा जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनसे बात की, तो उनका कहना था राम तो हमारे आराध्य हैं, उसके लिए भाजपा के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है हमको कि वो हमको प्रमाण पत्र दे। उनका कहना था कि राजनीति के मैदान में धर्म को आड़े नहीं आना चाहिए। उनका कहना था लोकतंत्र का मतलब केवल चुनाव नहीं होता है, इसके अलावा धर्म, जाति और भाषा के नाम पर वोट मांगना निहायत गलत है। कुल मिलाकर जो परिस्थितियां बन रही, जो स्थितियां बन रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी अगर 50-55 सीटें पा जाती है तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात होगी। नमस्कार।